हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बियर टॉपर। आज हम करेंगे क्लास से सोशल साइंस वर्कशीट नंबर 64, डेट 6 जनवरी 2022 और आज हम करेंगे लाइफ टाइम्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी चैप्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। वी यूज़ डिफरेंट मटीरियल एंड सर्विसेज इन आवर डेली लाइफ। सो हम अलग अलग तरह के और मटीरियल यूज़ करते हैं, अलग अलग तरह की सर्विसेज यूज़ करते हैं, ठीक है, हमारी डेली लाइफ में। सम ऑफ दीज आर अवेलेबल इन आवर डेली लाइफ। इनमें से कुछ हमारी डेली लाइफ में अवेलेबल होती है। तो वो छोटी बच्ची है तो वो चिल्ला रही है, तो इग्नोर कीजिएगा। Some of these are available in our intermediate surroundings, with while other requirements are met by bringing things from other places. कुछ जो है हमारी सराउंडिंग्स में पाई जाती है, कुछ जो रिक्वायरमेंट्स है वो हमें दूसरी जगहों से चीज़ें लाकर पूरी करनी पड़ती है। गुड्स एंड सर्विसेज डू नॉट मूव फ्रॉम सप्लाई लोकेट्स टू डिमांड लोकेट्स ऑन देयर ओन। सो गुड्स और सर्विसेज जो है वो अपने आप सप्लाई मूव नहीं करती, तो उन्हें सप्लाई किया जाता है जिनको चाहिए उन तक, ठीक है। और द मूवमेंट ऑफ दीज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम देयर सप्लाई लोकेशंस टू डिमांड लोकेशंस नेसेसिटीज द नीड फॉर ट्रांसपोर्ट। और जो मूवमेंट है इन गुड्स और सर्विसेज की, कहाँ से? सप्लाई लोकेशन से डिमांड लोकेशन। मतलब कि जैसे अगर मेरे को कुछ चाहिए तो मैं हो गई डिमांड लोकेशन, और जो मुझे किसी दुकान से चाहिए, स्टेशनरी की दुकान से चाहिए जैसे, और अगर वो मुझे सप्लाई करेगा तो वो हो गया सप्लाई लोकेशन, ठीक है। जिससे मुझे चाहिए वो सप्लाई लोकेशन, और मुझे चाहिए मैं डिमांड कर रही हूँ तो मेरी डिमांड लोकेशन है, ठीक है। तो ये नेसेसिटीज़ कौन पूरी करता है? ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है इसमें। कुछ लोग जो होते हैं वो एंगेज होते हैं इन मूवमेंट्स को फैसिलिटेट करने में, आसान बनाने में। दीज आर नोन आज टू बी ट्रेडर्स हु मेक द प्रोडक्ट्स कम टू कंज्यूमर्स बाय ट्रांसपोर्टेशन। ये जो होते हैं ट्रेडर्स होते हैं जो कि प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर्स तक आने में आसानी करते ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा। थस द पेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज द मूवमेंट ओवर स्पेस। सो जो डेवलपमेंट है कंट्री का वो किस पे डिपेंड करता है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स पे। मतलब गुड्स और सर्विसेज कितने बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, और उनकी मूवमेंट पे, मतलब वो पहुँचने भी तो चाहिए, तभी तो डेवलपमेंट होगी। देयरफॉर एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर प्री रिक्विसाइट्स ऑफ फास्ट डेवलपमेंट। तो इसीलिए हमें मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो अच्छे चाहिए ताकि डेवलपमेंट जल्दी हो। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में लैंड, वाटर और एयर। सो लैंड में रोडवेज आ गए, रेलवेज आ गई, पाइपलाइंस आ गई, इनलैंड और रोडवेज, रेलवेज और पाइपलाइंस आ गए आपके लैंड में। वाटर में आ गए इनलैंड और ओवरसीज। एयर में आ गए डोमेस्टिक एयरवेज, इंटरनेशनल एयरवेज। डोमेस्टिक एयरवेज में पब्लिक अंडरटेकिंग और इंटरनेशनल में प्राइवेट एयरलाइंस, ठीक है। आगे चलते हैं। इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड एग्रीगेटिंग टू अबाउट 56 लाख किलोमीटर्स। तो इंडिया के सबसे ज़्यादा इंडिया के पास सबसे बड़ा रोड नेटवर्क्स है पूरे वर्ल्ड में। रोड नेटवर्क सबसे बड़ा इंडिया का, जो कि 56 लाख किलोमीटर तक का है। क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैपेसिटी के बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज, द नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट रोड्स, अदर रोड्स और बॉर्डर रोड्स। आगे चलते क्वेश्चन पे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय means of transport? Sorry. So means of transport is different kind of transport facilities used to move people or goods and services from one place to another, ठीक है। efficient means of transport are prerequisites of fast development of a country। elaborate। so इसमें आप लिखोगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। आंसर नंबर 2। तो आज की वर्कशीट खत्म होती है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गई होगी। अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।